दोस्तों, मेरे जूनियर्स लोगों, मेरे से बहुत बार कमेंट में ये सब पूछा गया है कि ट्वेल्थ में रहते रहते ही हम जे एडवांस कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ट्वेल्थ में रहते रहते जे एडवांस क्लियर करना और कुछ ऐसी ट्रिक्स आप सीखना चाहते हैं, ट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं जिनसे आप ट्वेल्थ रहते रहते जे एडवांस क्लियर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप लोगों को एक बात बताना मैं भूल गया था कि वीडियो के एंड में मैंने आप सभी के लिए एक बोनस पॉइंट रखा हुआ है। तो बोनस पॉइंट का टाइम स्टैम्प कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा। अगर आप लोगों में से जिसको सिर्फ बोनस पॉइंट ही जानना है, बाकी की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं, तो आप डायरेक्टली इस टाइम फ्रेम पे जाके आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बस एक ही पॉइंट है, वो काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट फाइनल स्टेप लेने का सोचेंगे और सोचेंगे कि ये बीच वाली सारी सीढ़ियाँ स्टेप जो भी स्टेप्स हैं वो मिस कर दें, तो आप कभी भी फाइनल जो टेरेस है या रूफ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हाँ, अगर आप चाहें तो फाइनल वहाँ उस स्टेप पे जंप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बीच में सारा ही देखेंगे तो मेरा ही वॉच टाइम बढ़ेगा यार। तो प्लीज़ देखिए वीडियो। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों देखिए क्या है, जी एडवांस क्लियर करना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोई हलवा नहीं है कि कोई भी ऐसे रात को सोया, सुबह उठा, दिमाग में आया कि चलो जे एडवांस क्लियर करते हैं और उसने कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपको क्या है, मतलब कुछ पॉइंट्स जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, उन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होना पड़ेगा। डिटर्मिनिस्टिक इन द सेंस कि आपको अपना जो फोकस है वो एक ही तरफ लगा के रखना पड़ेगा। अगर आपका फोकस उस तरफ नहीं है कि आपको जे एडवांस क्लियर करना है और वही क्लियर करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे यार। और फोकस होने के बाद सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक बार अगर डिटर्मिनिस्टिक हो गए हैं तो आपको कंटिन्यूसली उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि हम ये सोच सकते हैं कि कोई मूर्तिकार है जो स्कल्पचर बनाता है, जो मूर्ति बनाता है स्टोन से, अगर वो बस ये सोच ले कि ये मूर्ति मेरे को रेडी करनी है, मेरे को तैयार करके रखनी है, तो वो नहीं हो पाएगी यार। जब तक अंटिल यू स्टार्ट गेटिंग रेडी एंड लाइक स्टार्ट डूइंग वर्क फॉर इट। सेम वैसे ही अगर वो स्कल्पचर बनाने के लिए वो अपना छेनी हथौड़ा ना उठा के उसको डेली उसको ना तराशे, तब तक वो एक स्कल्पचर में नहीं बन पाती है। सेम ऐसा ही, सेम बिल्कुल यही पॉइंट है कि अगर आपको भी वो जेई एडवांस क्लियर करके आईआईटी में जाना है, तो आपको क्या है, रेगुलरली एफर्ट डालने पड़ेंगे, कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। यहाँ पर आप छेनी हथौड़ा अपने पेन एंड पेपर को मान सकते हैं कि आप पेन उठाया, पेपर उठाया और आप बस पढ़ना चालू से मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ आप क्वांटिटी ही दिए जा रहे हैं कि मतलब आप सुबह 9 बजे से बैठे और रात के 10 साढ़े 10 तक पढ़ते ही रहे। नहीं, क्वांटिटी नहीं चाहिए भाई, क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ स्टडी, कि आपने जो पढ़ा, भले ही आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है, इसमें मैं अपना थर्ड पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि भाई जेई एडवांस आपने गए देने के लिए, आपने सोचा आईआईटी क्लियर करना है तो आपने बस सबकी यूनिट पढ़ डाली। बेस मतलब जो जिसको बेस कहते हैं ना, कि ये बेस वाली चीज़ें आपने पूरी पढ़ डाली, कि यूनिट पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, वो पढ़। भाई इन सबसे नहीं होगा कि फॉर्मूले रट दिए अब तो मैं जेई एडवांस, नहीं होगा भाई, टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा। अगर आपको अपना जेई एडवांस क्लियर करना है तो आपको बेस से जो मतलब होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेगेटिव वे में ले लेते हैं। बेस का मतलब फॉर्मूलेज याद कर लो, आप जो है डेरिवेशंस याद कर लो, या फिर आप जो है उसके यूनिट्स वगैरह। नहीं भाई, ये बेस नहीं होता। बेस का मतलब होता है कि आपको वो जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका न्यूमेरिकल है, वो बैक एंड में कैसे काम कर रहा है। मतलब जैसे कि अब हम जैसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्लेस है लाइक दिस। अब आपको बनाना है कि इस ऑब्जेक्ट से इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगनी है। तो आपको वो सारा क्लियर होना चाहिए कि जब एक ऑब्जेक्ट
दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा होता है तो कौन कौन सी फोर्सेस होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अगर वाटर में तो बायोएंसी फोर्स होगी। तो वो सारी फोर्सेस, यानी कि वो होता है बेस, कि आपने ये सारा बेस सीख रखा है। अब आपको पता है कि जब वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमने प्लेस कर दिया तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेगी, और फिर वो फोर्सेस से आप नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बेस कंसेप्ट, कि अगर ये जो कंसेप्ट होती है आपकी टिप ऑफ टंग पे होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो भाई नहीं क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है साइक्लिक रिवीजन। ऐसा नहीं है कि आपने एक कंसेप्ट आज पढ़ा, मान लो मैंने आज फ्रिक्शन पढ़ा, अब मैं उसको 2 महीने 3 महीने बाद रिवाइज करूँगा, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, आपसे नहीं होगा क्लियर भाई कभी ज़िंदगी में। साइक्लिक रिवीजन एक वो कंसेप्ट कह सकते हैं हम, कि जिससे आप अपने ही कंसेप्ट को और शार्प और ब्रश अप कर सकते हैं। ऐसा होता है भाई कि हमने नोट्स रेडी कर लिए, लेकिन क्या है ना, जब भी हम उन नोट्स को ओपन करते हैं तो हम हमेशा उनमें कुछ नया देखते हैं कि हैं ये सब भी मैंने पढ़ रखा था क्या, ये सब भी। तो ये होता है साइक्लिक रिवीजन, कि अगर आपने एक कंसेप्ट आज पढ़ा तो उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से आप उसको पढ़ेंगे, जब रिवाइज करेंगे एक साइक्लिक मैनर में, कि आप पीरियोडिक टाइम पे आप उसको पढ़ रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसे और टाइम पे या इवेंट टाइम में आप पढ़ रहे हैं उसको, तो इससे क्या होगा, आपको वो कंसेप्ट ब्रशअप होता रहेगा, आपको रिवाइज होता रहेगा, जो आपने पढ़ा वो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो ये साइक्लिक रिवीजन, ये देखो सिर्फ मैं जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा, अगर आप कोई भी एग्जाम उठा लो तो आपको साइक्लिक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। बिना साइक्लिक रिवीजन के आपका कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ डालें, आप न्यूमेरिकल लगाओ, एक टाइप के कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल लगाओ, सो दैट आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल पे पकड़ हो जाए मजबूत एकदम, कि आप अब उस जैसा न्यूमेरिकल को आएगा तो आप चीरफाड़ मचा दोगे उस क्वेश्चन की। ऐसी अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको अप्लाई करना है, आपको सॉल्व करना है। अब हम मूव करते हैं अपने 5वें पॉइंट के पास, जो हमारा 5th पॉइंट है। वो पॉइंट है कि आपको रिवीजन हो गया आपका, लेकिन अब आपके जो कंसेप्ट हैं वो इम्प्लीमेंट कहाँ होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखो, आपको है एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या है, आपको एक वैसा सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, आपको वैसा माहौल या फिर एम्बियंस वैसा जनरेट करना पड़ेगा। तो आप वो एम्बियंस अपने घर बैठे तो कर नहीं सकते, आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूस टेस्ट देने पड़ेंगे। वो जो टेस्ट सीरीज बाकायदा जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का जो हमारे जेई मेन से जेई एडवांस होगा, वो वैसा एम्बियंस क्रिएट करना पड़ेगा। और वो एम्बियंस आपको ये नहीं कि भाई आपने क्लॉक सेट कर दी कि भाई मैं 3 घंटे एग्जाम, नहीं हो ही नहीं पाएगा भाई। उसके लिए आपको चाहिए एक आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज लो, ठीक है। और बेटर रहेगा कि अगर आप वो ऑफलाइन में जाके दे रहे हो, कि उनका कहीं सेंटर पड़ रहा है उन टेस्ट सीरीज का, आप वहाँ जा रहे हो पेन एंड पेपर लेके, बाकायदा टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज होती है, कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया उसका टेस्ट दे दिया, अगला टॉपिक कंप्लीट कर दिया उसका टेस्ट सीरीज दे दिया। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी होता है, कि आपने एक सब्जेक्ट पूरा कर लिया फिजिक्स, उसकी टेस्ट सीरीज लगा दी जिसमें सारे टॉपिक्स आएंगे, सारे चैप्टर्स आएंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मतलब तीनों सब्जेक्ट्स रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सारे टॉपिक रहेंगे उनके। अगर आपने ये 5 चीज़ें मैंने बताई, कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनिस्टिक होना पड़ेगा, मतलब अगर आप उस चीज़ के लिए पागल नहीं है, उस चीज़ को आपको फोकस ही नहीं बन पा रहा उस चीज़ के लिए, तो नहीं क्लियर होगा। दूसरी चीज़, आप डिटर्मिनिस्टिक तो हो गए, लेकिन आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालने पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। जैसे ही मैंने स्कल्पचर वाला आपको एग्जांपल दिखाया, कि वो 6 हथौड़े लेके, आपका 6 हथौड़ा है आपके पेन और पेपर, जितना मर्जी उतना घिसिए, जब तक आप वो कलम नहीं घिसेंगे ना, आप बोल दोगे क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ अच्छा ये ऐसे होगा, इसमें ये वाली फोर्स यहाँ से, ये वाला, अरे ये हो जाएगा, नहीं भाई नहीं होता। एग्जाम वाला प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपको वो करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था, कि आपको कंटिन्यूस साइक्लिक रिवीजन करना पड़ेगा। एक कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपने उस कंसेप्ट पे बार बार वर्क करो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसे इवन साइकिल्स बनाओ, कि मैंने ये सारे टॉपिक 2 दिन पहले पढ़े थे, आज दोबारा 2 दिन। तो क्या होता है इससे, कि आपको पहले दिन जो आपने पढ़ा वो टॉपिक, तो आपको मान लो 5 घंटे 6 घंटे लगे, लेकिन जब आप वही टॉपिक रिवाइज करोगे ना 2 दिन बाद, तो आपको 5 या 6 घंटे नहीं लगने वाले भाई, आपको लगने मैक्स टू मैक्स 2 घंटे 3 घंटे, आधा टाइम हो गया ना। ऐसे क्या है, अब आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट लेवल पे जाओ, तो आपको क्या है, चौथे दिन जब आप वही कंसेप्ट दोबारा पढ़ रहे होगे तो आपको 1 घंटा, है ना। और 4th पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, कि टेस्ट सीरीज भाई कभी मत भूलना यार, प्लीज़ टेस्ट सीरीज कभी मत भूलना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। दे गोना हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज
you're gonna get that type of ambience, that type of atmosphere, that type of pressure while sitting on a desk and writing for continuously 2 to 3 hours for and solving number of problems, number of numericals from different subjects, from different topics. That it's like कि आप समझ लो रामबाण समझ लो कि आपने अगर वो नहीं किया तो भाई आपसे नहीं क्लियर होगा, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी भाई। क्योंकि आप अगर सोचो कि मैं ऑनलाइन लैपटॉप खोला मैंने कि अब मैं इसमें से क्वेश्चन लगा लूँगा 3 घंटे एक पे, नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डाइवर्ट हो जाते हो, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं कि कभी मैसेज आ गया, कभी घर वालों ने बुला लिया कि भाई बारिश हो रही है छत पे से कपड़े उतार लाओ, या रिश्तेदार आ रहे हैं उनको पिकअप। भाई ये होता है, सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। तो ये कंपलसरी है भाई कि आपको टेस्ट सीरीज देना। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हो सके तो आप ऑफलाइन वाली चूज़ करो, जहाँ पे आपको अपना पेन पेपर लेके जाना पड़े। तो उससे क्या है ना, आपको एक रिदम क्रिएट होता है, आपको लगता है कि हाँ मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी वैसी हो जाएगी, आपकी बॉडी उस मैनर में एक्ट करने लगेगी टुवर्ड्स दैट थिंग। कि शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करो। शॉर्ट नोट से क्या होता है, आपने पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, खूब पढ़ रहे हो, अब आप क्या है ना, जब आप वही चीज़ पेज पलटोगे, मान लो आपकी इतनी मोटी मान लो फिजिक्स की इतने मोटे नोट्स बने, ठीक है। अब क्या है, आप वो सारे नोट्स हर बार तो नहीं पढ़ सकते कि उसको देख के नींद आ जाए। ऑब्वियसली यार, मेरे को भी नींद आएगी, मेरे को आती भी थी, ठीक है। तो क्या है, आप उतनी मोटी बुक्स मत लो। आप क्या करो, आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक पेज इज़ मोर देन इनफ। उसमें आप क्या करो, फॉर्मूलेज लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम लिखो। जैसे कि मान लो अब फ्रिक्शन की बात कर रहे थे जब, तो फ्रिक्शन में मान लो कि आपने फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ा, उसके फॉर्मूलेज नोट डाउन करें उसमें, ठीक है। आपने कौन कौन सी फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है ना। जब आपका इंक्लाइन उसको क्या बोलते हैं, वेजिंग बोलते हैं ना शायद, हाँ, वेज पे रखा है तो आपकी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, आपका कौन कौन से कंपोनेंट्स में फोर्स डिवाइड हो रही है, वो सारा ड्रॉ करो। मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ आपको, एक पेज में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आगे पीछे का मिला के। जैसे ये पेज है तो इसमें आगे और पीछे दोनों का मिला के एक पेज में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक रात पहले वाला प्रेशर जो होता है ना कि कल सुबह एग्ज़ाम है भाई, आज नींद नहीं आ रही है रात में, मेरा तो कल एग्ज़ाम, इतनी सारे वो, अब आप क्या है, एक सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट हो गए, तीनों सब्जेक्ट के एक चैप्टर अगर उठा लोगे तो उससे क्या रहेगा, कम से कम इतने सारे नोट्स हो जाएंगे आपके पास, इतने सारे। एक रात पहले इतने सारे नोट्स रिवाइज करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रिक जो मैंने यूज़ करी थी, ये आप भी यूज़ कर सकते। ट्रिक तो नहीं कह सकते, इसको बोलेंगे एक डिसिप्लिन मैनर में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक डिसिप्लिन मैनर में आप उस चीज़ के तरफ बढ़ रहे हो। तो जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे तो मैक्स टू मैक्स इतने पेजेस में आपके आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर सारे ना भी सही तो लाइक फिजिक्स में मान लो 11th और 12th का मिला के अराउंड 20 चैप्टर्स होंगे, तो 20 पेज मान लो, 20 पेज 22 मान लो यार, 22 मान लियो फिजिक्स को, कि 22 पेज में आपकी पूरी फिजिक्स 11th और 12th की कंप्लीट हो रही है। सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री एंड सेम गोज़ फॉर मैथमेटिक्स में तो वैसे उतना कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारा कुछ फॉर्मूले बेस्ड ही होता है उसमें। तो अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, अगर आपको पता है कि ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया तो ट्रिगो के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, तो वो मैथ्स तो इट्स जस्ट लाइक कि आप ऑन द गो हो जाते हो। लेकिन फिजिक्स में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट, ये फोर्स कहाँ से कैलकुलेट हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगी इसमें, या फिर जब इसमें रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे किसी बार पे या किसी किसी ऑब्जेक्ट पे हम रिएक्शंस कैलकुलेट, तो कौन कौन सी रिएक्शंस इसमें, उस टाइम पे आपका दिमाग लगेगा। तो ये जो कौन कौन सी रिएक्शंस लग रही हैं, इसको कहते हैं कि भाई आप बेस क्लियर होना, बेस कंसेप्ट इसको कहते हैं कि आप फॉर्मूलेज रट लिए, आपने उसकी यूनिट्स, दैट इज़ नॉट द बेस कंसेप्ट। बेस कंसेप्ट इज़ कि आपको उसका बैक एंड पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, कैसे काम करेगी ज़िंदगी, कैसे काम करेगा ये क्वेश्चंस बैक एंड में, वो सब। तो आई थिंक ये 12 मिनट 40 सेकंड की वैसे ही हो चुकी है वीडियो, तो मैं इसको ज़्यादा और लंबा नहीं करूँगा। तो अगर आपने ये 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए तो भाई आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं शायद कोई और पॉइंट भूला हूँ तो मेरे को रिमाइंड कराना, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर ये ट्रिक आपके लिए हेल्प करती है, आप भी इस डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करते हुए पढ़ते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर सब्सक्राइब करोगे तो यार बहुत ज़्यादा मतलब
मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा यार, क्योंकि मैं आपको इतना बता रहा हूँ तो बदले में मेरे को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को पता चल रहा है। तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हो यार अपने IIT से सब। और हाँ, वेलकम जूनियर्स, जल्दी से आओ IIT में, मिलते हैं यार कभी गेट टुगेदर। ओके, बाय बाय।